प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमें एक नंबर में से 1/2 माइनस करना है। जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें 1/2 से करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो 1/8 होगा। तो ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा। लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल टू x। हमने वो नंबर x मान लिया। क्या कर रहा है, नंबर में से 1/2 माइनस करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर में से 1/2 माइनस करना है। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। हमें इसमें करना है मल्टीप्लाई 1/2 से, तो हमारा आंसर आएगा 1/8। ये हमारा आंसर आएगा। इससे हमें x का मान आएगा। कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, क्या हो जाएगा x इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 आ गया। x इंटू 1 x हो गया, माइनस 1 इंटू 1 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, इक्वल टू 1/8 x अपॉन 2 इक्वल टू, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा 1/8 माइनस इधर जाएगा, प्लस हो गया 1/4, एलसीएम 8 आ गया, 1 प्लस 2 x अपॉन 2 इक्वल टू 3/8। अब हम इस 2 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 2, इसका इधर होगा अपॉन 8, 2 बन जा 2 4 8 इक्वल टू 3/4। तो वो नंबर हमारा 3/4 है। इसमें से हम 1/2 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसमें से 1/2 पर मल्टीप्लाई, तो हमारा 1/8 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3/4, इसमें हमने माइनस किया 1/2, क्या आ जाएगा 4, 3 1/4 आया। इसमें हमने किया मल्टीप्लाई 1/2 से, कितना हो गया 1 बन जा 1 और 4 2 8, तो हमारा आंसर 1/8 ये आ गया। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारा आंसर चेक हो गया और हमारा आंसर राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 155 मीटर, इट लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। क्या मतलब हुआ इसका, एक कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 154, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक है। तो कह रहा है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। लिखेंगे लेट द लेंथ, लेट द ब्रेथ let the breath
ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू, हमने इसको x मान लिया, therefore length of rectangular swimming pool इक्वल टू, ये जो लेंथ है हमारी, ये ब्रश के 2 गुने से 2 अधिक है, मोर देन, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 2L प्लस बी। यह भी देखा है, पेरीमीटर देखा है इसका 154 मीटर, 154 इक्वल टू 2L। L क्या आ गया हमारा, L तो ये हो गया 2x प्लस 2, और ब्रश हो गया हमारा ये x, क्या करेंगे 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, इसका वैल्यू खोलेंगे 3 टू 6 प्लस 2 टू 4, इसको लिख देंगे हम 6x प्लस 4 इक्वल टू 154। इस राइट साइड को हमने लेफ्ट साइड लिख दिया और लेफ्ट साइड को लिख दिया राइट साइड में। जब दोनों साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 154 माइनस 4, तो 6x इक्वल टू 150, देयरफॉर x इक्वल टू 150 अपॉन 6, 6 बन जा 6 टू 12 और 6 5 जा 30, x इक्वल टू हो गया हमारा 25। अब ये x क्या माना था हमने, x माना था ब्रथ, तो लिखेंगे therefore breadth of rectangular swimming pool equal to 20 meter and breadth and length, लेंथ क्या है हमारी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू है 25 प्लस 2, 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हो गया लेंथ। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 4.3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल नंबर 2.15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। क्या दे रखा है हमें, ये हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, नाम दे दिया ए बी एंड सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये साइड इसके बराबर है। हमें दे रखा है बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, बेस दे रखा है ये 4.3 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो लिखेंगे बेस ऑफ एन
आइसोस्केल्स ट्रायंगल इक्वल टू 4.3 centimeter. Let either 2 equal sides equal to x centimeter and x centimeter. ये भी x हो जाएगी हमारी और ये भी x हो जाएगी. Therefore, perimeter of an isosceles triangle AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. हमें देखा है perimeter of an isosceles triangle 4 whole number 2/15 दे रखा है. AB हमने x माना प्लस BC ये दे रखा है और CA ये भी हमारा x है. 60 प्लस 62 इक्वल टू x प्लस हो जाएगा 4/3. इसको क्या करेंगे 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15. इसको ट्रांसफर करेंगे 4/3 को क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3 एलसीएम 15 आएगा. 62 माइनस 3 5 15 5 4 20. देयरफॉर 2x इक्वल टू यहां से माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 4/15. Therefore, x equal to 42/15. ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा. काटेंगे 2 बन जा और 2 20 बन जा 42 इक्वल टू 21/15. चीजें काटेंगे 3 7 जा 21 3 5 जा 15 इक्वल टू 7/5 इक्वल टू 125. 1 होल नंबर 2/5. ये जो आया हमारा सेंटीमीटर ये हो गया इस साइड का लेंथ. तो लिखेंगे क्या लिखते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग equal sides equal to 1 whole number 2/5. 1 whole number 2/5 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया. ये उम्मीद है समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. दो नंबरों का सम योगफल 95 है. इफ वन एक्सीड ऑफ द अदर इज 15. एक नंबर दूसरे नंबर से 50 अधिक है, बड़ा है. तो नंबर पूछ रहा है, लिखेंगे लेट द वन नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 15. 50 बड़ा है. देयरफॉर सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 95. इसके सामने लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस 15, x प्लस एक्स प्लस 15 इक्वल टू 95. ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया. प्लस करेंगे ब्रैकेट खोल दिया. x 2x हो जाएगा
प्लस 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95 माइनस के 15, तो 2x इक्वल टू माइनस करेंगे 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40, x इक्वल टू हो गया हमारा 40। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40 आ गया एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 40 में प्लस कर देंगे 15, 40 प्लस 15 इक्वल टू 55 आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर। क्लियर हो गया? इन दोनों को प्लस कराएंगे तुम्हारा आ जाएगा 95। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 number are in the ratio 5:3. If they are differ by 18, what is the numbers? क्या कह रहा है? दो संख्याओं का रेशियो है 5:3 और डिफर मीन्स अंतर, उनमें अंतर है 18 का, तो नंबर पूछ रहा है। लिखेंगे द रेशियो of 2 numbers equal to 5:3, that first number इक्वल टू, ये देखा है 5:3, तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट नंबर 5x, क्यों फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रेशियो है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर 5x मान लिया हमने, एंड सेकंड नंबर इसको मान लिया हमने 3x। क्लियर हो गया? इफ दे डिफर इक्वल टू 18, इसका क्या मतलब हो जाएगा? फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इक्वल टू 18। इफ दे डिफर, इसका मतलब हो गया फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है निकल गया हमारा 5x, माइनस सेकेंड नंबर क्या निकल के आया 3x इक्वल टू 18। क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9, 2 1 जा 2, 9 जा 18, x इक्वल टू 8 हो 9 हो गया हमारा। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 5x, हमने x का मान निकाल लिया 9, 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, एक्स का मान लगा दिया 9 यहां, 9 5 जा 45, एंड सेकंड नंबर इक्वल टू ये 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स का मान 9 इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर ये हो गया 55 और सेकंड नंबर हो गया 27। क्लियर हो गया? ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51. What are the integers? 3 consecutive integers के क्या मतलब होता है? 3 क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे क्रम से, जैसे 9, 10, 11, 5, 6, 7, ये हमारा सीरियल से आ रही हैं, क्रम से आ रही हैं, तो इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स। लिखेंगे लेट 3 consecutive
3 consecutive integers इक्वल टू फर्स्ट x मान लिया, सेकंड x प्लस 1 हो जाएगा और थर्ड x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, गिवन x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 1। क्या खोलेंगे इसका, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। x x x क्या हो जाएगा, 3x 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इक्वल टू 48 एंड x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 3 बन जा 3 60 जा, तो हो जाएगा 63 जा 48, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 16। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 16 हो गया, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर equal to 16 plus 1 equal to 17 and third consecutive integer equal to 16 plus 2 equal to 18। ये हो जाएंगे हमारे 16, 17 एंड 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888 and the multiples। क्या आ गया, 3 क्रमागत संख्याएं जो 8 के गुणज हैं उनका योगफल दे रखा है 888। लिखेंगे, लेट द 3 equal to x, x plus 1 and x plus 2। Therefore, multiples of 8 equal to क्या हो जाएगा, 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2। ये हो जाएगा, गिवन क्या दे रखा है, इन तीनों का योगफल सम 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 888। ये दे रखा है 8x, ये 8 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 ब्रैकेट में x प्लस 2, इन तीनों में से हम 8 कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बचा, x प्लस, यहां से क्या बचा, x प्लस 1, यहां से क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 888। 8x x x, ये x हो जाएगा प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा इक्वल टू 888। 3x प्लस 3 इक्वल टू, ये 8 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 888 अपॉन 8, डिवाइड करेंगे 111। क्या हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू
111. Therefore 3x equal to 111 minus 3. 3x equal to माइनस करेंगे तो 801. Therefore x equal to 108 upon 3. 3 बन गया, 3 3 9, 3 6 18. तो x इक्वल टू हो गया हमारा 36. अब therefore 3 consecutive multiples of 8 इक्वल टू, ये हमारा 8x इक्वल टू 8 इंटू एक्स का मान है 36 इक्वल टू, करेंगे मल्टीप्लाई, 8 6 48, 4 8 3 24 प्लस 4 28. ऐसे ही सेकंड होगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 इंटू एक्स का मान 36 आया तो 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू 37 इक्वल टू 296. एंड ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड आएगा हमारा, यहां लिख देते हैं जो थर्ड 8 मल्टीपल्स है 8 का, क्या हो जाएगा 8x प्लस 2, 8 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना आया हमारा, एक्स का मान आया 36 प्लस 2 इक्वल टू 8 इंटू 38. तो हमारे आंसर हो जाएगा 288, 296 एंड 304. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया, ये हो जाएगा. मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. क्या मतलब है इसका, हमारे 3 क्रमांक संख्या हैं जो क्रम से आ रही हैं, उनमें हम 2, 3 और 4 से करें मल्टीप्लाई तो उनका जो योगफल है, सम है, वो 74 है. लिखेंगे लेट मीन्स माना, लेट द 3 consecutive equal to x plus 1 and x plus 2. पहले नंबर में 2 से किया मल्टीप्लाई, सेकंड में 3 से किया और थर्ड में 4 से किया. गिवन मीन्स दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस 4 x प्लस 2 इक्वल टू, कैलकुलेट खोलेंगे 2x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 8 इक्वल टू 74. 2x 3x 4x 2 और 3 5 5 4 9 9x प्लस 3 और 8 11 इक्वल टू 74. 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 3 6 9x
Therefore x equal to 63 upon 9, 9 7 या 63, x equal to हो गया हमारा 7. Therefore first integer first integer इक्वल टू x था हमारा, x का मान आया 7. सेकंड x प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8. एंड थर्ड इक्वल टू x प्लस 2, x 7 आया प्लस 2 इक्वल टू 9. Therefore 3 consecutive integer equal to 7, 8 and 9. 7, 8 and 9. ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा. इसका आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.